अगर आपकी छुरी ठंडी हो जाए तो आप दोबारा इसको गर्म कर सकते हैं, तो ये आसानी से कट भी जाती। अगर आपके पास कोई रेज़र वगैरह कोई तेज़दार चीज़ है तो आप उसके साथ भी इसको कट कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर ये वाली गम लगानी है, ये अल्फ़ी है, ये इससे हाथ भी बचाने हैं। ये देखिए जी, इसको इस तरह से आपने लगाना है इसके ऊपर, तो इससे इसकी पकड़ भी और ज़्यादा मजबूत होगी और ये लगेगी भी अच्छी, बहुत प्यारी। और ये वाली टेप जो आपने इस तरह इसके ऊपर रखनी है और इसको आपने इस तरह से, ये देखें हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि ये मेरे सामने शैम्पू की मुख्तलिफ किस्म की बोतलें पड़ी हुई है जिनको हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं। तो ये आपने आज के बाद इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र लेके हैं जिससे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। तो आए हम शुरू करते हैं। इन दो बोतलों से हमने आज आपको ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाते हैं, किस तरह से आपने बनाना। सबसे पहले इसके ऊपर जो ये स्टिकर वगैरह लगा होता है, इस तरह से प्लास्टिक पैकिंग हुई होती है। होता तो बहुत अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन बना, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है सुप्रीम प्राइम वगैरह। तो ये हम इसको उतारेंगे इस तरह से। आपने छुरी ले लेनी, छुरी की नोक से इसको इस तरह से आपने कट करना और ये आसानी से उतर जाएगा। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको उतारना और इसका आज ऑर्गेनाइज़र बनाना। ये देखिए इस तरह से। अभी हम आपको बोतल साफ़ करके भी दिखाएंगे क्योंकि ये थोड़ी सी अंदर से मैली है। जैसा कि मैंने इसके ऊपर से ये वाली पैकिंग उतारी है तो ये अंदर से मैली है। ये देखें, इसको आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। ये इस तरह से आपने इसके ऊपर जो पैकिंग है ये उतार देनी। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल कर। ये देखें जी, इसके ऊपर जो रैपर लगा हुआ था वो मैंने अच्छी तरीके से उतार लिया और बोतल भी अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर ली। अब हम इसको इस तरह से इक्वल लेवल में रखेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से स्केल रखने के बाद हम इसको ऊपर निशान लगाएंगे ताकि जब हम इसको काटें तो एक जैसा ये लेवल में ही ये कट हो। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिया। अब हमने करना क्या, एक छुरी लेनी, उसको हमने गर्म करना, जो कि मैंने पहले ही छुरी को चूल्हे पे रखा हुआ। तो अब हम दिखाते हैं आपको। इस तरह से आपने छुरी की मदद से इस एक बोतल को इस तरह से आपने कट कर लेना। ये देखें जी, बहुत आसानी से ये बोतल कट हो जाएगी। इस तरह से आपने आराम से ये कट हो जानी है। ये देखें, इस अगर आपकी छुरी ठंडी हो जाए तो आप दोबारा इसको गर्म कर सकते हैं, तो ये आसानी से कट भी जाती। अगर आपके पास कोई रेज़र वगैरह कोई तेज़दार चीज़ है तो आप उसके साथ भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखें, हमने एक बोतल कट कर ली। अभी आपको बोतल कट करके दिखाते हैं दूसरी वाली भी। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। ये वाला जो इसका ख़राब हुआ है तो सिरे पे, इसको भी हम इस तरह से सही कर लेंगे छुरी के साथ, छुरी को गर्म करने के बाद। ये देखिए, इस तरह हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अभी हम आपको दिखाते हैं जी, हमने इसको कट कर लिया। अब इसका जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है ना, जिसको हमने कट किया, इसके साथ थोड़ा थोड़ा ये इस तरह से लगा हुआ है। इसकी कटिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई। हम इसको छुरी गर्म करेंगे और इस तरह से इसके साथ साथ इसके ऊपर रैप करेंगे ताकि इसके किनारे जो अच्छे तरीके से वो गोल हो जाएं, ताकि वो हमारे हाथ में ना लगे, ना कोई परेशानी का बायस बने। इस तरह से हमने इसके किनारों को अच्छे तरीके से छुरी की मदद से, छुरी गर्म करके इसको हमने इस तरह से, ये देखें, इसको गोल कर लिया है। तो आपने भी इसी तरह करना है। हम ये देखें कितनी साफ़ तरीके से ये गोल हो गया है और इसको हमने अच्छे तरीके से इसके साथ गर्म छुरी से ही इसके जो है पार्ट ये साफ़ होंगे। ये देखें जी, इस तरह से। अभी मैंने दूसरी भी करके आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको साफ़ करना है। कितने अच्छे तरीके से इसको कटिंग किया और इसकी सफाई भी कर ली है। ये देखिए, इसके जो किनारे थे वो मैंने बिल्कुल छुरी को गर्म किया और इसके साथ साथ इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया। अब हम इसको इस तरह से, अगर आपके पास डबल टेप है तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा खला है तो इसमें कोई डबल टेप भी नहीं लगेगी। लग तो सकती लेकिन वो थोड़ा सा अंदर को चल जाएगी। तो हम इसको इस तरह से ऊपर से हम टेप करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जुड़ जाए। हम अभी आपको दिखाते हैं, पकड़ लेना और ये वाली टेप जो आपने इस तरह इसके ऊपर रखनी है और इसको आपने इस तरह से, ये देखें, इक्वल लेवल में इसको लगानी है ताकि ये अच्छे तरीके से लग जाए। और आप भी अपनी इसी तरह से अपनी चीज़, इस तरह से आपने इस टेप का इस्तेमाल करना। इसको चाहे तो आप डबल राउंड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर डबल टेप नहीं लगाई। तो इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें, हमने इसको लगा लिया। अब हम इसको काट कर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने, अब नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से आपने इसको लगाना है। ये देखें, इस तरह से, ताकि इसकी पकड़ जो है वो अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। ये देखें, हम इसको इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से आप अपने घर में पड़ी चीज़ों से ऑर्गेनाइज बनाएं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक और
रोल कर लिया ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी जो मजबूती है वो पकड़ी जा सके इसको। ये देखें, अब हम इसको काटेंगे। ये देखें इस तरह से। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसका करना क्या है। यहाँ से हम इसको कट कर दूंगी और ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज़र स्टैंड तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर ये लगाइए ना, इसको हम इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसके ऊपर डॉट बनाएंगे। ये देखें इस तरह से इधर हम करेंगे, ऊपर वाली साइड पे 3 बनाएंगे, तो 3 हम इधर छोटी नीचे वाली साइड पे इस तरह से बनाएंगे ताकि अच्छे तरीके से इस तरह से आपने इसके स्टार भी बना लेने। मैंने कहा कि आपको मैं स्टार बनाकर भी दिखा दूं किस तरह से आप इसके ऊपर स्टार का भी बना सकते हो। ये देखें, अगर आपके पास कोई लेस वगैरह है तो वो भी आप लगाकर इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। साइड पे मैंने डॉट बनाए, एक साइड पे मैंने स्टार बनाए। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस तरह, और आप चाहें तो इस तरह से कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं। ये देखें लेस बहुत प्यारी लग रही है। अभी मैं आपको इसके लेस भी लगा कर दिखाती हूँ किस तरह से आपने गम के साथ इस लेस को लगाना है। देखें जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर ये वाली गम लगानी है। ये अल्फ़ी है, ये इसके हाथ भी बचाने हैं। ये देखें जी, इसको इस तरह से आपने लगाना है इसके ऊपर, तो इससे इसकी पकड़ भी और ज़्यादा मजबूत होगी और ये लगेगी भी अच्छी। बहुत प्यारी लग रही है इसके ऊपर ये लेस। इस तरह से आपके पास भी अगर कोई लेस पड़ी होती है घर में, क्योंकि अक्सर लेसें बच जाती है जो हम कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं, तो इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें जी किस तरह, इसी तरह आपने इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से पे भी इसी तरह से आपने इसको लेस लगानी है। ये बहुत प्यारी लग रही है। अभी हम आपको ऊपर वाली साइड पे भी लगा कर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर हल्का हल्का इसके साथ अल्फ़ी लगा रही है, क्योंकि अल्फ़ी है मेरे पास गम नहीं थी, इससे इसके साथ हाथ चिपक रहे हैं। तो आपने इसी तरह से अपना ख्याल भी रखना है और इसको आपने इसी तरह से ये लेस को इसके साथ चिपकाना भी है। ये देखें जी, हम इसके साथ चिपका रहे हैं। ये कितना अच्छा और प्यारा सा ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। ये देखिए हाथ के साथ चिपक रही ना, इसीलिए मैं कह रही थी कि इसको आपने ख्याल से लगाना है, क्योंकि ये बहुत जल्द जो होती है ना अल्फ़ी, बहुत जल्द खुश्क हो जाती है। ये देखिए साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम इस तरह रखते हैं और ये साथ साथ हम इसको लगाते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से ये चिपक गया है। अब हम इसको इधर भी लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि गम थोड़ी थोड़ी लगानी है ये वाली अल्फ़ी। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और ये बहुत ही एक खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि अगर मेरे पास और भी लेस थी लेकिन वो चौड़ी थी, एक दफ़ा ही लग सकती थी, लेकिन वो कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये रेड का इंतखाब किया। ये देखिए इस तरह से ये रेड वाली लेस है, ये बहुत प्यारी लग रही है इसके ऊपर, क्योंकि एक तो डबल लग गई इसके साथ। तो ये देखिए इसको आपने इस तरह से हाथ को बचा बचा कर इस तरह से आपने इसको कट कर देना। ये देखिए अभी हम इसको कट करके दिखाते हैं। ये देखें जी, कितना प्यारे तरीके से मैंने इसको लगा लिया और ये जी कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। ये देखिए ऊपर मैंने लेस लगा दी, नीचे मैंने स्टार बना दिए। तो इस तरह से आप इसमें अपनी चीज़ें रख सकते हैं। ये जैसे कि ये फोक वगैरह, एक साइड पे आप फोक रख सकते हो, एक में आप चम्मच रख सकते हो। ये देखिए मुख्तलिफ चीज़ें आप रख सकते हैं इसमें। तो इसी तरह से आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों से इस तरह से ऑर्गेनाइज बनाएं और अपने घर को ऑर्गेनाइज करें। ये देखें इस तरह से आप इसको किचन में अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि हमें वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि अलमारी में पड़ी है तो लेके आना जाना पड़ता है। तो इसको आप अपने पास ही शेल्फ पे रख सकते हैं जहाँ भी। ये देखें बड़ी आसानी से, बहुत प्यारा भी लगता है। आप इसको कोने में कहीं एक कोने में भी रख दें तो बहुत प्यारा लगता है। तो उम्मीद है कि ये हमारी टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस तरह से आप अपनी बच्चों की जो पेंसिलें वगैरह होती है, स्केल वगैरह होते हैं जो यूज़ नहीं करते, वो आप रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने हेयर ब्रश वगैरह, कंघे वगैरह जो होते हैं, इसी तरह से आप उसको रख सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको आप मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें छुरी कांटा भी, जो भी आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती घर की जो गुम जाती है, मुझसे हमें ज़रूरत के वक्त नहीं मिलती, तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाएं, उसमें आप अपनी ये छोटी छोटी चीज़ें रखें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक करें। हमारी इन कैपों को लेकर जैसे कि ये हमारे पास ये 2 बोतलें हमने कट की थी, उनके जो कैप है, तो अब इसको हमने करना क्या, इस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है, अपने किचन में रखना है, सिंक के पास। इस तरह से हमने स्कॉच लेना, इसके अंदर हमने इसको रख देना ताकि जो इसका पानी है वो इस तरह से इसके नीचे से निकल जाए। ये देखिए इस तरह से आपने
आपने खोल के इसको रख देना, ताकि इसमें ये खुश्क रहे। हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं तो बर्तन में रखें तो इसमें पानी जमा हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेक्स्ट टिप भी हमारी इसी तरह से है, इस कैप को लेके कि आपने इस कैप का करना ऑर्गेनाइज अच्छे नहीं लगते कि ये इसी तरह पड़े हुए हैं। तो आपने करना कि इस तरह से इनके जो ढक्कन है आपने वो लेने, इसके ऊपर आपने इसको इसी तरह से एडजस्ट कर देना। ये देखिए इस तरह से ये एक स्टैंड का काम भी करेगा। ये देखिए इसको बहुत आसानी से ये इस तरह से हमने इसमें कर दिया। ये देखिए आपको इसी तरह भी आप इसको रख सकते हैं जहाँ चाहें आप। मुख्तलिफ चीज़ें, कैंची वगैरह किचन में हमें अक्सर ज़रूरत होती है, घी वगैरह के ये पैकेट हमने काटने होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इन चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पेंसिल वगैरह भी हमें किचन में अक्सर ज़रूरत होती है। तो आप ब्रश भी होता है हमारे जो मैं किचन में अक्सर काम के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम इसमें इस तरह से रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल की। मेरी इसी तरह शैम्पू की बोतल को लेके पहले हमने इसी तरह इसके ऊपर से जो है इसका स्टिकर वगैरह वो हमने उतारना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसके जो बैक में है वो भी हमने इसी तरह उतार लेना है। किसी चीज़ से हम नुकेली से इसको भी उतार सकते हैं। अगर ये देखें इसी तरह से हाथ से भी हो गया तो ये हमने इसका उतार लेना है। तो आपने लेनी है एक मार्कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से हमने इसको एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज बनाना है। ये देखें इस तरह से हमने इसको करना, और ये वाला इस तरह से बिल्कुल हमने ऊपर की तरफ। अगर आपके पास कैंची या कटर है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि छुरी के साथ तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो छुरी के साथ ही आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से आपने इसको कुछ इस तरह की शेप दे लेनी। ये देखें इस तरह आगे से, और ये बैक। छुरी को गर्म कर लिया। अब हम इसको इस तरह से कट करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें इस तरह से आपने इस तरह से, और ये देखें बहुत ही आसान चीज़ है। लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो मैंने कहा है कि आप कैंची की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। इसके साथ साथ ये जो शैम्पू की बोतल का प्लास्टिक है ना वो जल रहा है। तो ये बड़ा ही महारत का काम है। आपने इसको इसी तरह से कट करना है। ये देखें इसको कट करने के बाद हमने इसकी सफाई भी करनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें की सफाई हो जाए। ये देखिए अब हम इस तरफ से कट करेंगे। करना हमने कट है, बेशक इधर से करें या उधर से करें। तो ये देखें जी मैंने कट कर लिया इस तरह से। इसको अब हम साफ़ करेंगे, चाहे आप कैंची की मदद से कर लें या छुरी गर्म करके ही करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसी तरह आप अपने घर में पड़ी चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों को वेस्ट मत किया करें, क्योंकि महंगाई का दौर है, हर चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर बाज़ार से हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र चीज़ें लेके आएँ जिसमें स्टैंड वगैरह होते हैं तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की जो शैम्पू की जो बोतलें होती हैं इनका जो प्लास्टिक है ना वो बहुत बेहतरीन होता है, नरम होता है। जितनी मर्जी बार आप गिराएँ नीचे गिरे तो ये टूटता नहीं है। तो जो बर्तनों वाला होता है इस तरह के हम स्टैंड वगैरह लेके आते हैं वो 2 नंबर प्लास्टिक होता है, तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो ये देखें इस तरह से। अब हम इसको साफ़ करके दिखाते हैं। आपने भी इसी तरह से करना ताकि अच्छे तरीके से लगे कि किसी ने कोई काम किया है, ताकि कोई मेहमान भी आए तो तारीफ़ करे कि ये भी आपने किसने बनाया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि वीडियो में तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन बात तो वो है कि जो सामने देखे बंदा तारीफ़ करे वो। ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से मैंने इसका कटिंग कर लिया, और नीचे वो गंद वगैरह भी पड़ गया क्योंकि अक्सर इसी तरह से होता है। तो ये देखें मैंने कट कर लिया। अब मैंने सुबह एक गर्म कर रही हूँ, इसमें हमने इस तरह से यहाँ पे सुराख करना है ताकि हम इसको कहीं हैंग कर सकें। तो ये देखें इस तरह से आपने इसके मिड में सुराख करना है। मैंने सुबह को गर्म किया, ये देखें इतना बड़ा मैंने सुराख कर लिया। आप इसमें थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जितना मर्जी बड़ा हो कील आप उसमें इसको हैंग कर सकते हो। तो ये देखें इसमें आप ब्रश वगैरह रख सकते हो। इसको आप अपने वॉश बेसिन के पास भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे टूथब्रश वगैरह रखे होते हैं तो वो अक्सर हमारे गिर जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसके नीचे भी हम सुराख करेंगे ताकि इसमें अगर पानी जमा हो तो ये नीचे से निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम इसके देखें जी इसके नीचे मैंने 4 सुराख कर लिए, ताकि हम जो भी चीज़ में इसमें रखें तो इसमें जो पानी हो वो नीचे ये निकलता रहे, इसमें पानी जमा हो। अक्सर हमारे जो स्टैंड वगैरह हम बाज़ार से लेके आते हैं तो उसमें पानी जमा हो जाता है, उसमें फंगस लग जाती है। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना। थोड़ा सा नरम होता है प्लास्टिक, ये गुजर जाएगा ताकि इसको दोबारा इसमें से गिरेगा नहीं। तो हम इसमें इस तरह से हम इसमें टूथब्रश वगैरह रख सकते हैं, अपना ये
हेयर जो हमारा कॉम्ब होता है वो रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें अपने ब्रश एडजस्ट कर लिया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप अपने घर में चीज़ें बनाएं, ऑर्गेनाइज करें अपने घर को। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।